सर आज के आयोजन के बारे में। आज हम लोग जलवायु समर्थ पंचायत अभियान के तहत एक रीजनल, जिसको कहते हैं विचार मंथन कहिए, अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहिए, ये कार्यक्रम है। और इसमें किसान, मछुआरे, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, सरकारी इंस्टीट्यूशन है उसके प्रतिनिधि और पंचायती राज जनप्रतिनिधि, संस्कृति कर्मी, इन लोगों का जमावड़ा है। और हम लोग अलग अलग एंगल से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और जो आने वाला पंचायत का चुनाव है, तो हम लोग चाहते हैं कि पंचायत स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं इस तरह का काम करें जिससे पंचायत स्तर पर हम लोग जलवायु समर्थ पंचायत बना सकें। और जो मुखिया लोग हैं उनके पास क्षमता भी है, लोग भी हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकार, समुदाय और समाज, इस सब की भागीदारी से एक साथ कैसे हम लोग ये जलवायु समर्थ पंचायत बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये बातचीत आज यहाँ पे कर रहे हैं। उदय, निदेशक परिधि। और इस एक बात और है कि इस पूरे अभियान में बिहार रीजेनरेटिव जो एक राज्य स्तरीय नेटवर्क है जो काम कर रहा है, तो वो हम लोगों के साथ है, हम लोग उनके साथ हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ये काम कर रहे हैं। आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती को लेकर आज बैठक आयोजित किया गया है। 24 जनवरी उनकी जयंती है और जिला जनता दल यूनाइटेड परिवार काफी धूमधाम से मनाएगा। उसी का निमित्त आज बैठक बुलाई गई थी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की तरफ से। इसमें हम लोग शामिल हुए। निर्णय लिया गया कि उनकी जो जयंती मनेगी काफी धूमधाम से मनेगी, क्योंकि भागलपुर से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काफी लगाव रहा है। मतलब अभी हमारे जेपी सेनानी भी हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी, ये बता रहे थे, एक एक नाम से जानते थे भागलपुर के लोगों को, काफी उनका दिल का रिश्ता। तो हम लोग इस बार काफी धूमधाम से मनाएंगे और जनता दल यूनाइटेड की ओर से पूरे जिला मुख्यालय में इस बार मनाने का काम। 102वां वर्षगांठ है। क्या कुछ विशेष कार्यक्रम रह सकता है? विशेष है कि हमारा जनता दल यूनाइटेड का परिवार के सदस्य हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, वो आएंगे और हमारे इसके प्रभारी बनाए गए हैं यहाँ के स्थानीय जो विधान परिषद के सदस्य हैं विजय सिंह जी, और कदवा विधानसभा के जो विधायक है दुलार चंद गोस्वामी जी, वो इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम? हाँ, इस पर भी हम लोग सोच रहे हैं और उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। सर, परिचय? मेरा नाम विवेकानंद गुप्ता, जिला कार्यकारी अध्यक्ष। बताएं सर। आज सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही। ज्ञातव्य हो कि खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी कहे जाते थे और गांधी जी के परम अनुयायी और भक्त। उन्होंने भी गांधी जी के साथ रहते हुए अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए भारत को अंग्रेजों की दास्ता से आजादी दिलाने का काम किया। चूंकि वो सीमा पर रहते, अफगानी थे, इसलिए उनका नाम सीमांत गांधी। और सीमांत गांधी इतने अहिंसक थे कि जमीन पर सोते। जीवन का 40 वर्ष उन्होंने जेलों में गुजारा आजादी के लिए, लोगों के लिए। सीधा साधा विचार और अजान बाहु, गौतम बुद्ध की तरह लंबे चौड़े, वो थे सीमांत गांधी। उन्होंने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम का संदेश दिया। आज उनको याद करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को हम भूलते जा रहे हैं, जिन्होंने जंगे आजादी में देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। चाहते तो वो कुछ भी हो सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, कुछ भी बन सके, नहीं, उन्होंने कौम के लिए और कौम की जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रकाश चंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान। जंगे आजादी, आजादी की लड़ाई में सबकी बढ़ चढ़ के भागीदारी रही। कोई कौम या जाति उससे अछूता नहीं रही। सबने मिलजुल के लड़ाई लड़ी और साझी लड़ाई थी और साझी सफलता मिली। और उस लड़ाई में गांधी जी, जो गांधी जी बने, मोहनदास से राष्ट्रपिता बने, महात्मा बने, गांधी जी बने, तो इनके बताए हुए रास्तों पर इनके सच्चे अनुयायी और सच्चे सहयोगी अगर हुए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उनके अनुसरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीमांत गांधी कहा जाने लगा। हमारे देश में दो गांधी उस समय हो गए, एक सीमा पर थे, दूसरा केंद्र
केंद्र में थे, हिंदुस्तान का दिल था। दोनों गांधी की भूमिका बहुत ही अहम रही है। कई नामों से जाने जाते थे क्योंकि उस समय हुकूमत से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, समाज में क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी नाम बदलना पड़ता था। दूसरे नाम से, कभी व्यायामशाला चला रहे हैं तो कभी भाषण दे रहे हैं, कभी लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, कई नाम से जाने जाते थे। लेकिन बड़ा ये इनकी जो सोच थी, जिस समुदाय और जिस संप्रदाय और जिस क्षेत्र के और जिस जाति के थे, वो तो पराक्रमी है और लड़ाकू जाति से थे। लेकिन अहिंसा को अपनाना, वैसी कौम के लिए अहिंसा के रास्ते पर चलना बहुत बड़ी जोखिम थी। और जो लोगों ने अपनाया, तो आज का विशेष कार्यक्रम ये था, चूँकि उनकी जयंती और उनकी जो पुण्यतिथि मनाई जाती है। और शहबाज साहब जो खुदाई खिदमतगार की स्थापना किए थे आज से 2 दशक पहले, तो उसमें हम लोग सभी मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए कि संघे शक्ति होती है और एकता में ही बल है। हम लोग सभी साथी जो सामाजिक संगठनों में काम करते हैं, सब लोग मिल के काम करते हैं और महापुरुषों की जो जीवन गाथा है, उस जीवन गाथा को आम जनों तक पहुँचाने की भरसक कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर फारूक अली, सामाजिक संगठनों का कार्यकारी संयोजक।